मैंने एनमैप के फर्स्ट वाले पार्ट में सारे बेसिक्स यानी कि जो भी छोटे छोटे बेसिक्स थे वो मैंने क्लियर कर दिया था एनमैप के बारे में। तो इसमें हम उसके कुछ स्पेसिफिक जो कि ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है वो थ्योरी कवर कर लेंगे, और नेक्स्ट पार्ट में हम जो करेंगे वो प्रैक्टिकल करूँगा। और जैसे कि आप फर्स्ट और सेकंड पार्ट देख लोगे तो फिर आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा, और इतना बेसिक्स तो क्लियर कर ही दूंगा कि शायद आपको प्रैक्टिकल वाली वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया ये हमारा सेकंड पार्ट है। तो एनमैप क्या है? नेटवर्क मैपिंग, जो कि मैंने पिछली बार भी बताया था और इसका डेफिनेशन वगैरह हमने पिछली बार में देख लिया था। तो मैं स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर आप अभी भी ये सोचते हो कि अगर आप इससे कुछ पेन टेस्ट कर लोगे या फिर कुछ हैक कर लोगे तो फिर ये एक अचीवमेंट नहीं, ये गोल नहीं है। अगर आपका गोल एक ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट कैसे बचा सकते हो वो होना चाहिए। आपकी थिंकिंग जो है वो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे होनी चाहिए, क्योंकि हमें फ्यूचर में उन्हें प्रॉफिट करवा के देना है। अगर हम नॉर्मल चीज़ों में लगे रहे, इसे हैक करना उसे हैक करना, तो ये कहीं भी हमें प्रॉफिट नहीं देने वाला। इसे गलत यूज़ में मत लेना। और फिर आइए हम इसका ये देख लेते हैं। तो जब भी हम स्कैन करेंगे तो वहाँ पे कुछ आउटपुट्स आएंगे और वहाँ पे ऐसे कुछ वेरिएबल्स लिखे रहेंगे जो कि हमें फ़िलहाल तो समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले जब हम स्कैन करते हैं, अगर वो सर्विस ओपन रहा, यानी कि हमने पैकेट्स भेजा और उसके सिस्टम में रिसीव कर लिया और फिर वो रिस्पांस भेजेगा, तो यहाँ पे ओपन आ जाएगा, तो आपको समझ जाना है वो सर्विस ओपन है और आगे की स्कैनिंग हम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर क्लोज आए तो खैर इसमें क्या बताने वाली चीज़ है, क्लोज तो बंद ही रहेगा। लेकिन फ़िल्टर आ गया तो आप ये समझ जाना आपके पैकेट्स वहाँ तक गए लेकिन वो ड्रॉप हो गए। इसका मतलब वहाँ पे कोई ना कोई फायरवॉल या फिर कोई भी बैरियर इम्प्लीमेंट है जो कि हमारे पैकेट्स को ड्रॉप कर रहा है। और फिर ओपन फ़िल्टर, तो यहाँ पे हमें ये तो क्लियर हो जाता है कि हमारा सर्विस अलाइव है, ऑन है, लेकिन वहाँ पे पैकेट्स ड्रॉप हो रहे, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सावधान बरतना पड़ेगा। और फिर उसके क्या इम्प्लीमेंट्स हो गए वो तो हम आगे बात कर लेंगे। और क्लोज फिल्टर तो फिर ये सर्विस भी बंद है लेकिन वहाँ पे फायरवॉल इम्प्लीमेंट है। तो यहाँ पे ज़्यादातर हमें देखने को मिलेगा ओपन क्लोज फिल्टर्ड, और ये सब तो रेयरली मिलते हैं, लेकिन खैर इसे भी बताना ज़रूरी था। और तब से हम एनमैप देख रहे हैं, लेकिन हम एनमैप से आखिर में कर क्या सकते हैं आइए हम देखते हैं। यहाँ पे कुछ मैंने इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखे हैं। तो हम सबसे पहले होस्ट डिस्कवरी करेंगे, हम लाइन बाय लाइन जाएंगे। अब इसका मतलब क्या होस्ट डिस्कवरी? हम कोई भी नेटवर्क को स्कैन करेंगे या फिर डोमेन को, वहाँ पे कितने डिवाइसेस कनेक्टेड एक दूसरे से। कोई भी कम्युनिटी एक नेटवर्क पे बेस्ड रहता है, तो हम नेटवर्क को स्कैन करेंगे, वहाँ पे कितने सारे डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड है, उनकी क्या आईपी है, ये सब हम उससे पता लगा सकते हैं। और पोर्ट स्कैनिंग, तो उनकी हम स्पेसिफिक एक डिवाइस तो चेक कर लेंगे और उसके अंदर हम स्कैनिंग करेंगे तो हमें क्या क्या पोर्ट्स मिलेंगे, कौन से सर्विसेज ऑन है। जैसे कि हमने एक डिवाइस ले लिया, हमें एक आईपी मिल गया, हम उसे अब स्कैन कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या क्या सर्विसेज रन हो रही है, उस सिस्टम पे क्या रन हो रहा है जिससे हम अटैक कर पाएँ। फॉर एग्जांपल अगर वेबसाइट रन हो रहा है तो हम कुछ वेबसाइट से रिलेटेड वायरस या फिर एक्सप्लॉइट करेंगे। और एक्सप्लॉइट करने के लिए हमें वर्जन्स जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक अगर वर्जन अप टू डेट रहा तो फिर थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन वर्जन अगर हमें एक बार पता चल गया तो हम उसके रिलेटेड सर्च एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें वर्जन्स पता चल जाता है उस सर्विसेज के। अब कुछ बड़े लेवल पे करते हैं, अब हम ये स्कैनिंग ओएस डिटेक्शन यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि हम उस पर्टिकुलर सिस्टम के ओएस भी पता कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम किसी पर्टिकुलर सिस्टम पे अटैक करने जा रहे हैं, तो अगर वहाँ पे सारे सर्विसेज अप टू डेट रहा तो क्या करोगे? तो वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर भी बहुत सारा डिपेंड रहता है। अगर मान के चलो सामने वाले के पास विंडोज 7 है, तब तो फिर आपको खुश होने की ज़रूरत है, क्योंकि विंडोज 7 के सारे अपडेट्स बंद हो चुके हैं और उसकी वल्नरेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो यहाँ पे हम ओएस डिटेक्शन भी कर सकते हैं। और फिर लास्ट में मैं बताना चाहूँगा कि हम ये सब यूज़ करके हम यहाँ पे एक स्कैनिंग और टेस्टिंग कर सकते हैं, जिससे हमें कई सारे डिटेल्स मिलेंगे और उसे हम एक स्पेसिफिक फाइल में आउटपुट भी कर पाएंगे। तो ये कुछ मेन टॉपिक्स थे एनमैप के। मैं चाहूँगा कि अगर ये आपका फर्स्ट टाइम है तो आप प्लीज़ इसे नोट्स बना लेना, क्योंकि बाद में ये बहुत जल्दी हम भूल जाते हैं जो इतनी जल्दी सीखते हैं। तो बहुत हमने बेसिक्स बातें कर लिए और अब आते हैं हम मेन पार्ट पे। तो एक बेसिक सिंटैक्स है ये, ऐसा मैं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बताना नहीं चाहता। तो सिंपली आपके सिस्टम में जहाँ भी एनमैप इंस्टॉल है वहाँ पे आप एनमैप, और यह है आपका टारगेट। अब टारगेट आईपी भी हो सकती है या फिर पर्टिकुलर डोमेन, जैसे कि फॉर एग्जांपल google.com। तो हम यहाँ पे google.com टाइप कर ले जो भी हमारा डोमेन है, या फिर हमें आईपी पता है तो हम आईपी से स्कैन कर सकते हैं। तो जब आप ये करोगे तब आपको एक नॉर्मली स्कैन रिजल्ट मिलेगा। अब हम बात करते हैं कुछ फीचर्स के बारे में जो कि आप यूज़ करोगे, एक्स्ट्रा फीचर्स कह सकते हैं आप उनसे। तो उसके लिए थोड़ा सा हमें मैनिपुलेट करना पड़ेगा हमारी कमांड्स को।
तो यहाँ पे हम TCP पोर्ट स्कैनिंग करेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमें TCP पोर्ट्स चाहिए रहते हैं, UDP पोर्ट्स नहीं। तो हम स्पेसिफिक हम nmap टाइप करेंगे और -p यहाँ पे दिया है पोर्ट्स को डिफाइन करने के लिए। तो यहाँ पे पोर्ट स्पेसिफाई कर देंगे -p और यहाँ पे रेंज दे देंगे कहाँ से 1 से लेके 100 तक स्कैन करना है। तो जितना कम पोर्ट्स रहेंगे उतने कम टाइम लगेगा, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। अगर एक करना है तो आप डायरेक्ट एक पुट कर दो पोर्ट्स। हर एक्स्ट्रा फीचर ऐड करने के लिए आपको -s तो लगाना पड़ेगा, और कौन सा फीचर है यहाँ पे TCP हम यूज़ कर रहे हैं तो T तो यूज़ करना पड़ेगा, अगर UDP है तो U कर लेना। और फिर बाद में हम वहाँ पे टारगेट दे देंगे जो भी हमारा है। हमारे पास IP है तो IP, अगर पूरा नेटवर्क है तो पूरा नेटवर्क। और जैसा कि मैंने बताया हमें UDP स्कैन करना है तो -s और U तो कैपिटल U में डालना है आपको, जो भी सर्विसेज यूज़ करना है बाद में T या फिर U। अगर आपको सामने वाले का ऑपरेटिंग सिस्टम गेस करना है तो फिर nmap और -o डालना पड़ेगा, जिससे हम ऑपरेटिंग सिस्टम फेच कर सकते हैं कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सामने वाले के सिस्टम में रन हो रहा है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहा, सिर्फ हम कुछ सर्विसेज पे ध्यान दे रहे, और यहाँ पे बाकी का कमांड तो सेम ही है। तो आपको कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, आप एक बार नोट डाउन या फिर प्रैक्टिस करोगे तो आपको ईजिली आ जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं हम सर्विस वर्जन्स के बारे में, क्योंकि जब भी हम पेन टेस्ट करेंगे हमें वर्जन्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे ज़्यादा हमने मैनिपुलेट नहीं किया है, यहाँ पे -s और वर्जन्स चाहिए तो हमने V डाल दिया है, और बाकी का कमांड तो खैर सेम ही है। तो ये कुछ मेन है, और भी है लेकिन वो मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगे और मैं फालतू में आपको बताऊंगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैंने इतना बता दिया, तो इसके नोट्स मैं आपको दे दूंगा क्योंकि वो बहुत ही एक्स्ट्रा है। तो मैं अगर वीडियो में बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप अपने हिसाब से देख लोगे तो सही रहेगा। जो भी इंपॉर्टेंट है वो कवर कर लिया है। तो आई गेस आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकल करेंगे, जिसमें हम जो भी हमने थ्योरी में पढ़ा है उसे हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे, और मैं चाहूँगा आप भी परफॉर्म करना। और एक चीज़ बता दूँ, अगर सिस्टम नहीं है तो आप टर्मक्स पे भी यूज़ कर सकते हो, जो कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन या फ़ोन में यूज़ कर लेना nmap इंस्टॉल करके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।